नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो है करंट एनर्जी के ऊपर। आपके माइंड में इस वक्त जो भी पर्सन है उनका इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पायल कैसे चूज़ करना है। पायल चूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रिंग लिया है और एक ब्रेसलेट लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ये रिंग एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये ब्रेसलेट। ओके, टाइम स्टैम्प, पिन, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 1 एंड 2। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं 1 एंड 2। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल सा रिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आपके माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है, जिनकी भी थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आता रहता है, उस इंसान का इस वक्त सिचुएशन क्या है। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स ने, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उनका सिचुएशन इस वक्त क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। करंट सिचुएशन एनर्जी क्या है। आपके पर्सन का जो मुझे इस वक्त एनर्जी मिल रहा है, रिजर्व मोड में है। लाइक वो किसी से खुलकर बात करने के मूड में नहीं है, चाहे वह आपसे हो या किसी और से हो, खुलकर एक्सप्रेस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उनके मन में जो भी चल रहा है वो सिर्फ उन्हीं को पता है। ओके, हाल फिलहाल में कुछ हुआ है उनके साथ, हाल फिलहाल में कुछ हुआ है उनके साथ जिसके चलते उन्हें थोड़ा बहुत धक्का लगा है। सोल शॉक कह सकते हैं आप, सोल शॉक लगा है उन्हें, जिसके चलते हुए वो अपने ही साथ अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हर्मिट मोड में कहीं ना कहीं चले गए हैं। और मुझे एक बहुत ही सख्त वाला एनर्जी मिल रहा है। सख्त मीन्स बाहर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही सख्त है ये इंसान। मीन्स इस वक्त उनसे जो कोई भी बात करने की कोशिश करेगा, कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करेगा, उनके साथ उनका बिहेवियर बहुत ही रूड एंड रफ टाइप के हो सकते हैं। सिचुएशन इस वक्त कुछ ऐसा है आपके पर्सन का। और किसी किसी का मुझे सुनाई दे रहा है एंगेजमेंट से रिलेटेड इशू चल रहा है उनके लाइफ में, एंगेजमेंट से रिलेटेड। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। लेट्स सी, और हम लेते हैं मैसेजेस फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके पर्सन का करंट सिचुएशन एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा मैनिपुलेट करने की एनर्जी है इस वक्त उनका। कुछ लोगों के साथ वो बहुत हंसते मुस्कुराते हुए ही बात करेंगे ताकि उन लोगों को बिल्कुल भी पता ना चले कि उनके साथ इस वक्त क्या चल रहा है। तो मैनिपुलेशन की एनर्जी इसलिए है क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता कि उनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो बाहर से अगर आप देखोगे, फ़ोटोज़ वगैरह भी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या एनर्जी है इस इंसान का। द फूल एंड 1 मोर कार्ड है यहाँ पर जो चिपक गया है। ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स। ओके, और आपके पर्सन का जो इस वक्त मुझे सिनेरियो दिख रहा है, इनके साथ इस वक्त कर्मा पे बैक हो रहा है। इन्होंने पास्ट लाइफ में हो या इस लाइफ टाइम पे हो, जो भी कर्म इन्होंने किए थे उसका भुगतान इस वक्त इनको करना पड़ रहा है, जिसके चलते हुए उनके साथ अप्स एंड डाउन्स वाला सिनेरियो चल रहा है आपके पर्सन का। ठीक है, कर्मा पेबैक हो रहा है और कंफ्यूजन वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 21 आई थिंक 21 को है फुल मून, या राइट। आप लोग जब देखोगे तो 21 ही होगा ये रीडिंग। मैं एक दिन पहले हालांकि रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट हाँ टाइमलेस है। न्यू मून, फुल मून की एनर्जी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है और ये वाला जो फुल मून है इसका एनर्जी का इम्पैक्ट इनके ऊपर ऑलरेडी पड़ रहा है। ओके, फुल मून का इम्पैक्ट कम से कम 4-5 दिन पहले से पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इनके साथ वो चीज़ हो रहा है। इमोशनली वीक पड़ रहे हैं, पास्ट मेमोरीज, पास्ट ट्रॉमास इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। समटाइम्स इनका ऐसा मन कर रहा है कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो इन्होंने पहले कभी किया ना हो। ठीक है, कुछ एडवेंचर, कुछ नया करते हैं। पक गए हैं, लाइफ से बोर हो गए हैं, तो कुछ नया करते हैं, कुछ एडवेंचरस काम करते हैं। बट डिवाइन कहीं ना कहीं इन्हें रोक रहे हैं कि अभी कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अभी लापरवाही सही नहीं है। थोड़ा लापरवाह वाला एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। इस वक्त करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं,
इस वक्त उनका कहीं जाने का भी प्लानिंग बन रहा है कि मुझे कहीं जाना है, घूमना है, फिरना है, बट उन्हें कहीं ना कहीं इस वक्त रोका जा रहा है कि ये सही टाइम नहीं है आपका कहीं भी जाना, घूमना, फिरना, क्योंकि आपकी एनर्जी जो कि लो है। तो अगर आप, मतलब आपके पर्सन के बारे में मैं बता रही हूँ, डिवाइन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो डिवाइन उनको ये कहना चाहता है कि अभी आपका किसी के घर जाना या किसी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जाना उतना सही नहीं है, क्योंकि इनका एनर्जी कुछ ऐसा है इस वक्त। अगर ये किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम अगर स्पेंड कर लेते हैं तो उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए इनके लिए इस वक्त डिवाइन प्रीफर कर रहे हैं कि आप अकेले ही रहो। लेट्स से मेरे व्यूवर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। हैरेसमेंट मुझे सुनाई दे रहा है, हैरेसमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। हैरेसमेंट क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। ये वर्ड मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, हैरेसमेंट क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, हैरेसमेंट। जैसे कि अगर आप दोनों कनेक्शन में हैं तो 5 ऑफ सॉर्ट्स, अगर आप दोनों का बातचीत होता है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है, बातचीत हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन आपसे जुड़ा हुआ जो एनर्जी है इनके साथ, इससे वो मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं। अब बुरा मत मानिएगा, जो मैसेज आया है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, कमेंट में तो नहीं बोलते लेकिन अनसब्सक्राइब कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। बट मैसेज जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आपके साथ चाहे ये इंसान बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके साथ जुड़ा हुआ जो एनर्जी है, जो यादें हैं, जो मेमोरीज है, वो इस वक्त मानो उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं आपके पर्सन को। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं। अच्छे एनर्जीज भी हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे एनर्जीज नहीं हैं, लेकिन कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रहा है। या मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान। द स्टार, ये इंसान कहीं ना कहीं इस वक्त अटके हुए से हैं अपने लाइफ में, आपको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा याद भी आते हो, आपकी बातें, आपके पुराने, आपके साथ जुड़ा हुआ पुरानी जितनी भी मेमोरीज है, अच्छे हो बुरे हो, वो सब इनके माइंड में आता रहता है। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि वो इससे आगे और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है और इस इंसान के अंदर ईगो इशू भी बहुत ज़्यादा है। अपने ईगो के चलते हुए भी ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नो डाउट करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, बट ईगो के चलते हुए ये इंसान कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत हिंट्स आपको दे दें, मगर फुल्ली एक्सप्रेस करने की एनर्जी में वो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आपको लाइक एक क्या ही बोले, लाइक प्रिंस या प्रिंसेस के तौर पर ये इंसान देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली फिजिकल ब्यूटी का मुझे यहाँ पर ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि फिजिकली आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये इंसान ऐसा मानते हैं कि आप फिजिकली बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, और वो जितना ज़्यादा आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने माइंड को, उतना ही ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, नहीं उतने ही ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। और उन्हें इस वक्त कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पास्ट में इन्होंने कुछ तो ऐसे काम किया था, कुछ तो ऐसा काम किया था जिसके चलते हुए वो इस वक्त एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनका ईगो कह रहा है कि नहीं पास्ट में तो मैंने ऐसे ऐसे किया था, तो अभी किस मुंह से हम बात करें। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। लेट्स सी ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर, ओके एक कार्ड जंप आउट है, मैं बोलने से पहले एक कार्ड जंप आउट हो गया, वो है ट्री। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं, ये जो भी इंसान है मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। फैमिली प्रेशर मुझे सुनाई दे रहा है, वॉल, फैमिली प्रेशर मुझे सुनाई दे रहा है, और इनका जो मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके लिए इमोशनल भी फील कर रहे हैं, बट अपने इमोशंस को शो करने की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अभी भी सेम मैसेज है, ये अपने इमोशंस शो नहीं करेंगे, लेकिन उनका ध्यान ये है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। उन्हें आपके लाइफ में इंटरेस्ट है, लेकिन वो ये चाहता है कि आपको पता ना चले कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। और फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ मुझे दिख रहा है कि इनके ऊपर इनकी फैमिली का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसा नहीं कि इनके फैमिली मेम्बर्स इन्हें बहुत प्यार करते हैं, लाल दुलार करते हैं, सर पे बिठा कर रखते हैं, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी
क्या होता है, इनकी जो टॉक्सिक फैमिली है, इस टॉक्सिक फैमिली की असर इनके ऊपर बहुत पड़ता है, जिसके चलते हुए चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, व्हाटएवर इनकी जेंडर जो भी है, फैमिली का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके चलते हुए ये इंसान अपनी लाइफ की कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाते हैं। ओके, और आपको लेकर भी इनका वही चल रहा है कि इनकी फैमिली का इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी भी, जिसके चलते हुए ये इंसान आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जो भी बोलना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा है इनकी एनर्जी। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। वन मोर, बिना शफल के ही मैं ये निकाल रही हूँ। हाँ राइट, ग्रेट, कंफर्मेशन मिल गया है। कुछ ऐसी इनका ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लगता है कि आप और ये बहुत ही अपोजिट है। आप रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन इनका ऐसा है कि वो रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स होते हैं, कई सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो यूज़फुल नहीं है, इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कुछ इस टाइप के जो नॉर्म्स हैं वो आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंसान तोड़ नहीं पाते हैं। ये बात इंसान इस वक्त फील कर पा रहे हैं कि आप ऐसे कई सारे नॉर्म्स को तोड़ सकते हैं, आपके अंदर इतना करेज है। लेकिन इनका ये है कि वो छोटे से छोटे नॉर्म्स को भी वो तोड़ नहीं पाते, उनके अंदर करेज की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के ऊपर को डिपेंडेंट है। अब को डिपेंडेंसी का मतलब ऐसा नहीं कि ये फाइनेंशियली को डिपेंडेंट है, हो भी सकता है कि फाइनेंशियली को डिपेंडेंट हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर इमोशनली को डिपेंडेंट वाला एनर्जी मिल रहा है कि इंसान फैमिली, अपने घर के मेंबर्स के साथ इमोशनली बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट है, जिसके चलते हुए क्या होता है, ये कोई भी काम, कोई भी डिसीजंस खुद से नहीं ले पाते हैं। ओके, दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ सही तरह से बात भी नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का तो मुझे कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट जोन वाला सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आप अपने लिए कोई डिटेल रीडिंग जानना चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आप जिस इंसान के भी बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, जिनके थॉट्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, उस इंसान का इस वक्त का सिचुएशन क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके पर्सन का इस वक्त सिचुएशन क्या है। मनी माइंडेड, मुझे सुनाई दे रहा है मनी माइंडेड। मनी की तरफ इस वक्त उनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा है, किस तरह से वो और ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, सेविंग बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा कैसे मनी इंक्रीज़ किया जा सकता है, उससे रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ हैं वो नए नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं। करियर की तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन का इस वक्त। ओके, थोड़ा सा नरिशमेंट की कमी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। नरिशमेंट की कमी मीन्स यूँ कहे कि काम ये इंसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस हिसाब से अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं। काम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि खाली फिज़िकल हेल्थ का ही ख्याल नहीं रख रहे हैं, इमोशनली भी, जैसे कि इमोशनली भी इनको इस वक्त नरिशमेंट की ज़रूरत है। एक किस्म के अंधकार में है आपके पर्सन, एक ऐसे अंधकार में है जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। सॉलिट्यूड में रहना प्रेफर कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, और काम के ज़रिए, जैसे कि काम में बिज़ी रहेंगे तो बहुत कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर पाएंगे। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का। इनका सिचुएशन कुछ ऐसा है जैसे कि वो सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा, ज़िंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी को वो जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, बेसिकली लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। यू नो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से इस वक्त की सिचुएशन में। लेट्स सी, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, उनकी पर्सन का इस वक्त सिचुएशन और एनर्जी क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, इनको आज़ादी नहीं मिल रहा है, आज़ादी नहीं मिल रहा है। इनके ख़यालात आज़ाद हैं, लेकिन जैसे कि ये जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल ऐसा है जहाँ पर इनको वो मौका नहीं मिलते हैं, वो मौका नहीं मिलता है इनको जैसा वो सोचते हैं। जैसे कि वो अपने करियर के बारे में कुछ करना चाह रहे हैं ना,
उस हिसाब से सपोर्ट इनको नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए उन्हें जाना है आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ स्टेट फॉर करियर, बट घर वाले कभी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, यू नो। तो वो वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। डेविल, थैंक यू। क्या सिचुएशन है इस इंसान का जिसके ख्यालों में मेरे व्यूअर्स अक्सर रहते हैं? थैंक यू। 2 कार्ड्स यहाँ पर, एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, या बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि आपके पर्सन इस वक्त देखिए, आपकी पर्सन का सिचुएशन कुछ ऐसा है इस वक्त, उनका दिमाग एक तरफ अच्छा बोलता है और एक तरफ उनका दिमाग उनको भटकाते हैं, या फिर यूँ कहें कि वो दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, हाँ राइट, दिल और दिमाग के बीच ही कंफ्यूज होते हैं। उनका दिल सही डायरेक्शन की तरफ ही जाने के लिए बोलते हैं, सही ओपिनियन देते हैं, बट उनका दिमाग इनको भटका देते हैं। कहीं ना कहीं फियर इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का। ओके, एक किस्म का डर, किसी चीज़ को लेकर डर, फियर इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, मनी रिलेटेड फियर इशू भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। करियर को लेकर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक किस्म का डर है कि अभी जो मैं कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, क्या इन फ्यूचर भी सेम वैसा ही रहेगा? क्या इन फ्यूचर में और ज़्यादा कमा पाऊँगी भी कि नहीं? अगर इन फ्यूचर अर्निंग बंद हो गया तो, या फिर अगर अर्निंग बहुत कम हो गया तो तब क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी गुजर रहे हैं। ओके, दैट्स वाई इनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने करियर में है, फाइनेंशियल स्ट्रगल के वजह से। इनके आसपास के लोग भी कुछ ऐसे हैं, घर के लोग मुझे दिख रहा है, घर के लोग भी कुछ ऐसे हैं, 1-2 मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक टाइप के हैं, जिनकी बातें, जिनकी थॉट्स इनके ऊपर काफ़ी हद तक असर डालता है। मैं नहीं कह रही कि ये उनके मुताबिक चलते हैं, नहीं, उनके मुताबिक नहीं चलते हैं, लेकिन उनकी बातें जो है वो इनके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। कई बार वो अनसुना करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल इनके सबकॉन्शियस माइंड में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, लेट्स सी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। व्यूअर्स को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं? 3 ऑफ सॉर्ड्स जंप आउट हुआ है, टेम्परेंस। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिलेशनशिप इशू मुझे सुनाई दे रहा है, रिलेशनशिप इशू, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप दोनों के बीच आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है या था, किसी का मुझे दिख रहा है जैसे कि ख़त्म हो चुका है, या फिर यूँ कहें कि ख़त्म तो नहीं हुआ है लेकिन बहुत टाइम से बातचीत बंद है। तो आप दोनों के बीच के जो भी रिलेशनशिप है का जो भी बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग के बीच इस बॉन्डिंग में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जो इनके फेवर में नहीं गया। कुछ ऐसा हुआ था जिसने इनको हर्ट किया। ओके, इनको हर्ट किया, इनको तकलीफ़ हुआ, और अभी कहीं ना कहीं वो उन सभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, पहले की तरह एकदम स्टार्टिंग की तरह नॉर्मल हो जाए। जैसे कि हर एक कनेक्शन में ऐसा होता है कि शुरू में सब सही रहता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिडिल टाइम पर क्या हुआ था वो नहीं, जो स्टार्टिंग में जो हुआ था आप दोनों के बीच जो बॉन्डिंग था, वो कहीं ना कहीं वो फिर से रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच की जो भी बॉन्डिंग है उसे वो बैलेंस करना चाह रहे हैं करेंटली। इस वक्त मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आप ही के नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूँ कह कि आपके जो भी सिचुएशन है उसे आपके नज़रों से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नज़रिए से नहीं, आपके नज़रिए से आपकी सिचुएशन को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं समझदारी के साथ, क्योंकि वो ये बात समझ रहे हैं कि आपने जो भी किया पास्ट में या अभी जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है,
और वो उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो कंप्लेन करने के मूड में नहीं है, आपको लेकर इनका कोई कंप्लेन नहीं है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया ये वो करके। कहीं ना कहीं इन्हें समझ में आ रहा है कि जो भी किया उन्होंने पास में कुछ तो रीज़न था, कोई तो बात थी इस वजह से किया सो किया, लेकिन अभी ठीक करना है, ठीक है। बट वो कंफ्यूज है, इल्यूजन में है एक किस्म के, क्योंकि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मैंने पहले ही बोला था इस वक्त उनका सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों की बातों में। ऐसा नहीं कि दूसरों की बातों में अगर वो एक्शन ले लेंगे कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देंगे, वैसा वाला एनर्जी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है। किसी ने कुछ बोल दिया, उन्होंने भले रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, ये मुझे दिख रहा है इस वक्त, ठीक है। आपकी तरफ नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के तौर पर ये इंसान देखते हैं, या आपको लेकर इनका कुछ भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। हारमोनियस, आई एम हियरिंग, कहीं कि हारमोनियस सिचुएशन चाहते हैं, सब कुछ हार्मनी में आ जाए, या हेड के हॉक। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। उन्हें कहीं ना कि आपके साथ एक सुकून मिलेगा, मुझे ये वाइब्स मिल रहा है कि उन्हें आपके साथ सुकून मिलेगा, और जैसे कि उनके लाइफ में आपके आ जाने से उनकी लाइफ की जो भी डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। लॉस, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपको गंवा दिया है। मैंने कहा ही था कि किसी किसी का ख़त्म हो चुका है, या फिर बहुत दिन हो गए हैं कि बात नहीं हुआ है, मतलब जिससे मन में ऐसा होता है ना लोगों का कि बहुत दिन हो गए हैं, कई साल हो गए हैं, तो ख़त्म ही हो चुका है, जबकि ख़त्म नहीं होता है, बट ऐसा लगता है लोगों को कि ख़त्म हो चुका है। तो अभी इनका एनर्जी कुछ ऐसा है, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको गंवा दिया है, और आपके लिए ये जो भी इमोशनली फील कर रहे हैं उसे वो हाइड कर रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं। बहुत पेशेंस के साथ वेट किया, मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत पेशेंस के साथ वेट किया, कहीं कि इन्होंने आपका इंतज़ार किया बहुत पेशेंस के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत से लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं। वन मोर मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ हाइड किया है, झूठ बोला है इनसे, आपने इनसे कुछ झूठ बोला है, अब तक आपने वो सच बताया नहीं है इनको, ऐसा इन्हें लगता है। हाँ, इनको एक और बात फील हो रहा है इस वक्त, वो आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, अगर पास्ट में आपने कुछ भी इनके साथ इनजस्टिस किया था, कुछ भी अगर पास्ट में आपने इनके साथ गलत किया था, तो उसका कर्मा आपको मिल जाएगा, इस बात का इन्हें फेथ है। लेकिन वो ये बद्दुआ नहीं दे रहे हैं आपको कि तुमने मेरे साथ गलत किया था तो तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, नहीं, बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, तो आपको बद्दुआ नहीं दे रहे। मैंने पहले ही बोला था कि इनके दिल में आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि इस शख्स ने मेरे साथ पास में जो किया था गलत, उसका रिजल्ट इनको मिल जाएगा, कर्मा, क्योंकि कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता है। अब आप ये मत बोलिएगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, कुछ तो ऐसा आपने बोला भी होगा जिससे वो हर्ट हो जाए सामने वाला इंसान। कई बार हम इंटेंशनली कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हो जाता है चीज़ें, हमसे मिस्टेक्स हो जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, राइट। एंड वन मोर मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये इंसान आपको लेकर प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव है, जैसे कि आपको कुछ ना हो, आप सेफ रहें, आप सिक्योर रहें। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनसिक्योरिटी इस बात को लेकर कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, कहीं कोई आपको हार्म ना कर दे, ये फीलिंग है इनका इस वक्त आपको लेकर। नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कभी कभी इनके माइंड में आपको लेकर कि कहीं इनके साथ कुछ ये ना हो जाए, कहीं इनके साथ कुछ वो ना हो जाए, इस टाइप के थॉट्स आ जाते हैं। तो इनके दिल में मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हैं, केयर करते हैं आपका। और ये भी एक रीज़न है कि उन्हें, जैसे कि मैंने बोला, उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि कर्मा कभी खाली नहीं जाता है। तो पास्ट में अगर आपने इनके साथ कुछ भी बुरा किया था, तो इन्हें अभी इस बात का पूरा श्योरिटी मिल रहा है कि आपको उसको भुगतना पड़ रहा होगा, और जबकि वो नहीं चाहते कि आपको किसी भी किस्म का कष्ट मिले, आपको किसी भी किस्म का तकलीफ मिले, ये वो नहीं चाहते हैं।
लेकिन कर्मा का रूल है, जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है। ये बात इन्हें अच्छे से पता है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है। ओके, बाय।